So, hey everyone, how are you? I hope you are doing really well. And welcome back to my channel, Vanshu this side. I am Vanshika, preparing for CSE 2026. And मेरी वॉइस थोड़ी सी लो रहेगी इस वीडियो में बिकॉज मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है आज. एंड फिर भी स्टिल मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मेरा जो कल का दिन है वो काफ़ी हैक्टिक रहने वाला है. एंड देन उसके नेक्स्ट डे मुझे ये वीडियो अपलोड करना है. दैट्स वाई मुझे आज ये रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. वैसे मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ दे सकती थी कि कोई नहीं, मैं कल कर लूँगी. बट आई नो कि अगर मैं कल के लिए देख लूँगी तो कल या ये वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगी या जो भी मेरे को टू डू लिस्ट में मैंने लिखा है अपना, या वो सब हो पाएगा. तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो की वजह से, बिकॉज अभी मेरे पास टाइम है, मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ और उसकी वजह से मेरा कल का पूरा वो प्लानिंग वेस्ट जाए. दैट्स वाई मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ इस लो वॉइस के साथ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये वीडियो है, आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि वीडियो है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो चाहते हैं, स्पेशली ये वीडियो गर्ल्स के लिए है जो चाहती हैं कि अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ, चाहे आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसके साथ कोई होम ट्यूशन, ग्रुप ट्यूशन आप कर सकते हो. देखो, ये वीडियो मैं ऐसे बिना किसी स्क्रिप्ट के बना रही हूँ, ऐसा कुछ मैंने नोट डाउन भी नहीं करा अपनी डायरी में बिकॉज इतना टाइम भी नहीं था. प्लस मैंने जस्ट फ़ोन खोला और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी. सो चलो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी के साथ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा. मेरे को कमेंट में आया था कि क्या मैंने कोई बीएड डिग्री करी है या मैंने किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा है, ऐसा कुछ. तो ऐसा कुछ नहीं मैंने किया है. मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट करा जब मेरी 12th हो गई थी. जब मेरी 12th हुई तो एक माइंड में था कि हाँ, मेरे को यूपीएससी के लिए जाना है. और प्लस क्योंकि मैं 11th 12th मेरा साइंस बैकग्राउंड से रहा है, उसके बावजूद मैंने अपने कॉलेज ईयर्स में मैंने बीए सब्जेक्ट्स चूज़ करे, मतलब बैचलर्स ऑफ आर्ट्स मैंने लिया है. जिसका रीज़न था ऑब्वियसली बात है यूपीएससी का ऑप्शनल, ताकि वो प्रिपेयर हो जाए. दैट्स व्हाई आई चूज़ बीए डिग्री. तो कॉलेज इतना फर्स्ट ईयर में तो मैं गई हूँ, बट सेकंड थर्ड ईयर में मैंने वो स्किप किया जाना. जब ज़रूरत थी, कोई फॉर्म भरना था, कोई प्रैक्टिकल था या एग्जाम देना था, तभी मैं गई हूँ. वैसे मैंने अवॉइड ही करा है. फर्स्ट ईयर में गई हूँ, सेकंड थर्ड ईयर टोटली अवॉइड, थर्ड ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं. जब मेरी 12th हुई तो मेरा डिसाइडेड था कि मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट, लाइक आर्ट्स में पढ़ूंगी तो उसके साथ इजीली मैं मैनेज कर लूँगी. जैसे ही मेरे बोर्ड के एग्जाम्स हुए मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. अब क्योंकि मेरी 12th हुई है एंड ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसी मतलब एरिया में रहती हूँ जहाँ पे आसपास पहले से ही ट्यूशन्स लेती हैं, मतलब जो भी एक्स वाई जेड, मतलब बहुत सारे ट्यूशन्स है, तो बच्चे वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. प्लस जब मैं अपने स्कूल में थी, 12th क्लास में थी, तो 12th में मैंने एक और चीज़ करी थी कि मतलब मेरे घर पे बच्चे आते थे उस समय क्या था, कोई स्कीम थी आई थिंक किसी एनजीओ की या किसी भी इस तरह का एनजीओ, मुझे याद नहीं है ठीक से, कोई एनजीओ की स्कीम थी जिसमें क्या था कि हमें बच्चों से फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के पैसे लेने हैं 1000 रुपीज़. और फिर मतलब कुछ महीने बाद वो उनको वापस हम रिटर्न हो जाएंगे, इस तरह के. तो इस तरह से मेरे 5-10 बच्चे आए और बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, बस वो रजिस्ट्रेशन की फीस फर्स्ट टाइम लेनी है और फिर वो 1 मंथ बाद बच्चों को वापस दे दी जाएगी, ऐसा उस एनजीओ के थ्रू बोला गया था. पर ऐसा हुआ नहीं. मैंने लाइक 3-4 मंथ्स ऐसा पढ़ाया एनजीओ के थ्रू. उन्होंने कहा था कि आपको सैलरी वहीं से मिलेगी, बट आई डोंट थिंक कि मुझे कोई सैलरी मिली भी थी. नहीं, उस समय जस्ट मैं 12th क्लास में थी, मुझे कोई सैलरी वैलरी उन्होंने नहीं दी. प्लस उन्होंने ये कहा था कि एंड मतलब जो बच्चों से रजिस्ट्रेशन फीस लिए 1000 रुपीज़ वो भी रिटर्न कर दी जाएगी. तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ. उनको मतलब कुछ ही बच्चों के पैसे वापस आए, आधे बच्चों के तो पैसे वापस भी नहीं आए थे. तो काफ़ी फ्रॉड टाइप का था. बट मैंने उस पर इसलिए यकीन कर लिया क्योंकि काफ़ी मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करा था और काफ़ी जगह वो सही चल भी रही थी स्कीम. बट आई डोंट नो, इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो तो इतनी स्कीम्स चलाती है, मतलब वो मतलब पैसा देती है, बट बीच में इतना कुछ सिस्टम खराब है कि वो जहाँ तक ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है. तो इस तरह से मैंने तब स्टार्ट करा था. हालांकि मैं स्कूल टाइम से भी पढ़ाने में मेरा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं पढ़ाती रहती थी. अपनी बहनों को पढ़ा दिया, ताई जी वगैरह के बच्चों को पढ़ा दिया. तो इस तरह से था स्कूल में भी. मुझे याद है कि जब मैं छोटी क्लासेस में होती थी, लाइक 6th 7th और 4th में, जो क्लास के थोड़े से बच्चे वीक सेक्शन के बच्चे होते थे, तो फ्री पीरियड में मैं क्या करती थी कि उनको पढ़ाती थी. रेड पेन लेके आती थी, उनकी कॉपीज चेक करती थी, उनको स्पेलिंग्स करवाती थी. तो इस तरह से मतलब मेरा रहा है स्कूल टाइम. बट मैं ये बता रही हूँ कि कैसे मैंने वो एनजीओ के थ्रू मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा. बट वो सिर्फ 3-4 मंथ्स आई गेस चला. बट फिर मैंने उन बच्चों को भी मना कर दिया था कि नहीं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12th में बोर्ड्स भी थे. फिर जब मेरे बोर्ड्स वगैरह सब हो गए उसके बाद मेरे आसपास तो कोई ट्यूशन्स मिल नहीं रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं फ्री में तो पढ़ाती नहीं. वो बच्चे फ्री के उससे ही आए थे कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, बट वो बच्चे भी नहीं आ रहे थे. और आसपास के सबका फिक्स था कि वो वहाँ जाना प्रेफर करेंगे, वो वहाँ जाना प्रेफर करेंगे, कि ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस आसपास चल रहे होते हैं. मेरी एक फ्रेंड थी उस समय जिसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था. तो मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, उसने बोला कि मेरे भाई बहनों को पढ़ा देना और उनके आसपास 2-4 बच्चे रहते हैं तो उनको उसको भी पढ़ा देना. तो ठीक है, मैंने बोला ओके मैं पढ़ा दूंगी. और जस्ट मैंने 12th पास आउट करी थी, खाली थी मैं, एंड मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना. तो उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था और वो एरिया भी थोड़ा सा गाँव वाला एरिया था वो. तो जब मैंने स्टार्ट करा था, मैंने फीस आई गेस 300 लेना स्टार्ट करा था. 300 से मैंने स्टार्ट करा. 5 बच्चे आते थे मेरे पास, तो 3 5 15, 115 रुपये मेरे पास होते थे. तो वहाँ पे भी मैंने 6-7 मंथ पढ़ाया आई गेस. बट वो इतना दूर था कि अगर मैं अपने घर से उसके घर पैदल जाऊँ तो मुझे अप्रॉक्स 1 आवर और 1.5 आवर लग जाएंगे. बट हाँ, स्टार्टिंग में मैं पैदल ही गई थी. बट जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया तो काफ़ी बॉडी को भी लगता है कि बहुत टायर्ड टाइप. तो फिर साइकिल थी, मैं साइकिल से जाती थी. तो उस टाइम पे मतलब मेरे जो
मेरी एज की जो गर्ल्स थी वो स्कूटी से ज़्यादा जाना प्रेफर, मतलब उनके पास स्कूटी थी तो स्कूटी से घूमती थी। तो उस टाइम पे काफ़ी ऐसा लगता था कि अब मतलब वो स्कूटी से, और ट्रोल भी ऐसा होता है जब मैं जाती थी तो शाम को जब मुझे बच्चे मिलते थे स्कूल वगैरह के मेरे जो भी नोन में हैं, तो एक टॉन्ट मारना या फिर जो भी कह दो सरकाज़म के साथ बोलना कि ये लोग स्कूटी के उन्होंने साइकिल से घूम रहे हो, बहुत ऐसा कुछ सरकाज़म के साथ लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा समझते हैं। तो ये चीज़ है, तो मैं सिर्फ उसको स्माइल करके इग्नोर किया करती थी, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल लिखा है तो वो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। 40 मिनट्स तक लग जाते थे वहाँ से आने में, और 4 बजे की ट्यूशन होती थी, मैं घर से 3 बजे निकलती थी 1 घंटा पहले, तो बहुत ज़्यादा धूप होती थी, कभी बारिश होती थी, तो वो फेज़ मैंने करा है। मैं बता रही हूँ कि जब आप 12th पास आउट करते हो ना, आपके ऑलरेडी आस-पास फिक्स होते हैं ट्यूशन्स, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं सामने पेरेंट्स की, आप पढ़ा पाओगे नहीं पढ़ा पाओगे। प्लस वो ज़्यादा कि 12th क्लास का बच्चा कैसे पढ़ा लेगा, है ना, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो इस तरह की चीज़ें थी। बट मुझे सामने से ऑफ़र मिला, मेरी फ्रेंड ने बोला कि पढ़ा देना, तो मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया 300 से। तो ऐसे 6-7 मंथ मैंने पढ़ाया। सो थ्रू दिस आई ओनली वांट टू टेल यू कि आपको कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है स्टार्टिंग में, तो आप उसको ले लो। ये मत सोचो कि कौन-सी क्लास का बच्चा है, या आप कम फीस ले रहे हो या बहुत दूर है, इस तरह के थॉट्स मत लाओ अपने माइंड में, और उस अपॉर्च्युनिटी को आप ले लो। बिकॉज़ जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि धीरे-धीरे लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि हाँ, आप भी ट्यूशन्स पढ़ाते हो, और थोड़ा-सा आपको 3-4 मंथ्स होंगे तो आपके पास खुद ही ट्यूशन्स आ जाएँगे। जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, फ़ी हमेशा देखो, मैं जहाँ जाती थी मैंने कहा कि मैं 300 चार्ज करती थी, तो 300 इट डिपेंड्स ऑन कि वो बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कैसा माहौल है। तो पूरा गाँव का माहौल था, स्कूल भी कोई ऐसा हाई-फाई नहीं था, काफ़ी नॉर्मल सा स्कूल था, और छोटे बच्चे थे लाइक 4th-5th क्लास के। तो मैंने स्टार्ट करा 300 से, तो आप भी वही चीज़ को मतलब देख के डिसाइड करना फ़ीस की कौन-सी क्लास के बच्चे हैं, क्या स्कूल है, ठीक है? इन सब चीज़ पे, और फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी होती है वो कैसी भी हो उसको एक्सेप्ट करो। भले ही आप उसको लाइक 1 ईयर करा के फिर उसको स्किप कर सकते हो, कहीं से आपको दूसरा ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, बिकॉज़ मैंने अभी तक अपने 12th के बाद से अभी तक जितना भी ये सीखा है, एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं कहूँगी कि अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम नो नहीं कर पाते हैं, हमें हमारी आदत होती है कि अगर हम नो कर देंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या ये इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है। बट क्लियरली नो बोलो अगर उस चीज़ से आपका लॉस हो रहा है। आप एक एस्पिरेंट हो, एक स्टूडेंट हो, इफ़ अब ये प्रिपरेशन फेज़ में हो, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, और अगर आपको उस चीज़ से लॉस हो रहा है, तो क्लियरली नो बोलो, और सामने वाले को भी बोलो कि इस चीज़ से मेरा लॉस हो रहा है, मैं इतना टाइम नहीं मतलब इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कुछ भी चीज़ होती है। तो अब ये सामने वाले की हेडेक है, वो समझ रहा है, आपकी बातें नहीं समझ रहा है, तो उसको लेकर आप स्ट्रेस मत लो, और क्लियरली नो बोलना सीखो। हाँ, ये जो मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मैं इतना दूर जाती थी, ये सब इसलिए है कि आप बस समझ जाओ कि जो फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी होती है उसको आपको ग्रैब करना है। सेकेंडली, अब जब मैं वहाँ पे पढ़ा रही थी तो मेरे पता चला कि अच्छा आप पढ़ाते हो, ये हो, तो उस समय लॉकडाउन का फेज़ चल रहा था, एंड मेरी जो मम्मी की एक फ्रेंड है, उनके आस-पास ही एक टीचर रहती थी घर के आस-पास, तो वो टीचर थी, देन उनके बच्चे को नीड थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, बच्चा काफ़ी छोटा लाइक 2nd क्लास में था, तो उनको चाहिए था कोई पर्सन हो घर में, क्योंकि और कोई था नहीं, उसकी दादी थी एंड वो खुद थी, और वो खुद टीचर थी, तो उनको जाना पड़ता था, आई गेस, या खुद क्लासेस लेनी पड़ती थी। अ, तो ऐसा सीन था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मतलब मैंने उनसे बात करी, उनको नीड थी, तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको 2500 पे करूँगी फॉर 2 मतलब 2.5 घंटा या 3 इतने में ही बात होती, कभी 2.5 कभी 3 इस तरह के। तो मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि मैं इतना टाइम दे के इतना दूर जा रही थी, जहाँ से मुझे सिर्फ़ 1500 रुपए मिल रहे थे 5 बच्चों को पढ़ाने के, और प्लस जो दूसरी जगह थी वो मेरे घर के पास ही थी, और मुझे मतलब टाइम भले 2.5 घंटा 3 घंटा देना पड़ा था, वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था। जहाँ मैं पहले पढ़ाती थी वहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स वगैरह खत्म हो गए थे, तो मैंने भी उनको बोल दिया था कि अब से मैं नहीं आ पाऊँगी, और उनके घर के जस्ट बगल में दूसरी ट्यूटर भी उनको मिल गई थी, तो मैंने वहाँ से स्विच करके फिर मैं होम ट्यूशन्स में आई। लाइक जहाँ मैं पहले जाती थी, वो प्रॉपर होम ट्यूशन नहीं था, लाइक होम ट्यूशन कि आप एक घर में एक ही बच्चा पढ़ा रहे हो, इस टाइप का। हमारे यहाँ ज़्यादातर यही चलता है कि एक घर में 1 बच्चा, या अगर वो दोनों सिबलिंग्स है या भाई-बहन इस तरह का है, तो उन दोनों को साथ में पढ़ा दो, इस तरह का सीन है। बट वहाँ पे जो था वो पूरा ग्रुप ट्यूशन्स था। मैं अपनी फ्रेंड के घर में पढ़ाती थी, और मतलब पूरा ग्रुप ट्यूशन था, 5 बच्चे थे, 1500 रुपए मुझे मिलते थे। प्लस जो मैंने शिफ्ट करा वो प्रॉपर्ली होम ट्यूशन था। उसको क्या था कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस होती है वो करानी होती हैं। प्लस जो भी ऑनलाइन क्लासेस में टीचर ने समझाया वो बच्चे को एक्सप्लेन कर दो, होमवर्क करा दो, बस इतना था मेरा। सो मैंने वहाँ जाना स्टार्ट कर दिया। हालाँकि वो बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा नॉटी था, फर्स्ट, सेकंड क्लास में था वो। जब मैंने वहाँ जाना स्टार्ट करा तो एक मुझे होम ट्यूटर की नज़र से देखा जाने लगा तब, एंड फिर आस-पास के धीरे-धीरे मुझे तब से लोग जानने लग गए, और ट्यूशन्स मिलना स्टार्ट हो गई मुझे तब, है ना? प्लस एक चीज़ मैं बताऊँगी, यहाँ पे मेरी 2 गलती कि क्योंकि मैं एकदम न्यू थी, बहुत शाय, बहुत इंट्रोवर्ट, मैंने ये नहीं बोला कि मेरी फ़ीस ये है। उन्होंने मुझे सामने से बोला कि मैं तुमको ये पे करूँगी। दिस इज़ द टोटली रॉन्ग कि अगर आप होम ट्यूशन में जा रहे हो, आप सामने से खुद बोलो कि मैं इतना चार्ज करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे मुझे नहीं पता था उस समय, मैंने तो 2-3 साल लाइक 1000 रुपीज़ में ही पढ़ाया है। मुझे बाद में पता चला कि सच में 1 आवर के 4000 रुपीज़ भी लोग लेते हैं फॉर नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास के 4000 रुपीज़ लिए जा रहे हैं फॉर ओनली 1 आवर। तो इस तरह की टीचर्स भी हैं काफ़ी, जो काफ़ी प्रोफेशनल हैं अपने इस चीज़ में, लाइक होम ट्यूशन क्योंकि बहुत ईज़ी नहीं होता आप डेली किसी के यहाँ आ रहे हो, जा रहे हो, और बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक सिर्फ पर्टिकुलर बच्चा पढ़ रहा है। तो
इतना अमाउंट आई थिंक जेन्युइन है। तो मुझे काफ़ी सुन के हैरानी हुई कि नर्सरी के बच्चे के लिए 4000 एंड मैं 2 घंटे के 2000, लाइक मैं आवरली चार्ज करती थी। 1 घंटे के 1000, 2 घंटे के 2000 स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पीरियड जो था। सो ठीक है, अब मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ फॉर 3 आवर्स, कभी 2.5 आवर्स, जिस तरह से क्लासेस रहती थी मॉर्निंग की, और वो मुझे 2500 पे करती थी। उसके बाद ऐसे आस-पास से पूछा कि आप राइटिंग करा दोगे, डिक्टेशन करा दोगे, इंग्लिश इम्प्रूव करा दोगे? तो ऐसे-ऐसे करके, और प्लस क्योंकि लॉकडाउन था, ज़्यादातर जो नीड थी वो छोटे बच्चों को ही थी, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतनी ही क्लासेस के। और जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, उनका सर्कल भी फिर उन्हीं बच्चों का, उन्हीं मदर्स का था। तो उस ही लाइक फ्रेंड सर्कल में मैं काफ़ी फेमस हो गई थी कि हाँ, ये ट्यूटर है, पढ़ाती है काफ़ी अच्छा। प्लस मैं बताती हूँ मैं किस लिए पसंद आ रही थी। द फर्स्ट इज़ कि मैं बहुत कम चार्ज कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि इतना 4000 3000 भी लोग चार्ज कर रहे हैं। सो ये चीज़ थी कि मैं इसलिए सबको बहुत अच्छी लग रही थी कि मैं बहुत कम चार्ज कर रही हूँ। सेकंड थिंग कि मैं बहुत लाइक शाय एंड इंट्रोवर्ट टाइप की थी। मुझे ये लगता था कि अगर बच्चे को नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? लाइक 2 घंटे मैंने पढ़ा दिया, 2 घंटे के बाद भी उसको नहीं आ रहा है, तो मैं उसको और टाइम देती थी। लाइक जब तक नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं जाने वाली हूँ, इस तरह की चीज़ें। और एग्ज़ाम्स जब होते थे, तो मैंने 2 आवर्स, 4 आवर्स, लाइक 2 घंटे तो वैसे ट्यूशन्स होती है, लाइक 4 आवर्स, इतना-इतना टाइम भी दिया है। प्लस समटाइम्स मैं सुबह भी उनके घर जा रही हूँ पढ़ाने, एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और मैं शाम को भी जा रही हूँ पढ़ाने। तो इस तरह की चीज़ें मैंने काफ़ी रखी, मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल। सो मैं यही कहूँगी, जो भी लाइक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत प्रोफेशनल रहिए। जितना अमाउंट आपने डिसाइड करा है, जितना टाइम आपने डिसाइड करा है, उतना ही दीजिए। ना किसी से फालतू एक्स्ट्रा लीजिए, और ना अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। सो इस तरह की चीज़ें थी। ऐसे-ऐसे मेरे पास 1 ट्यूशन, फिर 2, 2 से 3, 4, ऐसे-ऐसे मेरे पास ट्यूशन्स इंक्रीज़ होने लगे। लाइक फर्स्ट ईयर में, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो अच्छा खासा अमाउंट मेरे पास होने लग गया था। बट सडनली ऐसा होता है कि हाँ, बीच में बस ट्यूशन भी नहीं थे फॉर सम 3-4 मंथ्स, उस समय नहीं थे मेरे पास ट्यूशन्स। और मतलब थे, कम थे, 2 ट्यूशन थे, और मैं काफ़ी क्यों नहीं ना काफ़ी कम चार्ज कर रही थी। 2 ट्यूशन थे मेरे पास, तो मैं आवरली चार्ज करती थी। 1 घंटे के 1000, तो 2000 रुपए मिलते थे। उसी टाइम पे मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी आई थी। वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्ट कि एक न्यू शोरूम खुला है, मतलब न्यू है, वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, तुम्हें रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए कर लोगे तुम? सो और उन्होंने मुझे जो सैलरी बताई वो थी 8000। तो मुझे लगा व्हाई नॉट, मेरे को ट्राई करना चाहिए। लाइक कॉलेज का सेकंड ईयर था, इतना कॉलेज जाना नहीं पड़ता था। ठीक है? और तो मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, ट्यूशन्स इतनी हो नहीं रही हैं, और छोटे बच्चे थे, लाइक फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट नहीं, एक सेकंड का, एक थर्ड या फोर्थ आई गेस, है ना? तो 2 बच्चे थे, 2000 में क्या ही होता है। सो मैंने उसको करके मैं शिफ्ट हो गई वो जॉब के लिए। तो जॉब तो काफ़ी ठीक थी, क्योंकि वो शोरूम जो था वो न्यू ही ओपन हुआ था, ज़्यादा कोई आता-जाता नहीं था। इनफैक्ट ओनर भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ के, जिन्होंने उनको पता था कि ये लाइक प्रिपरेशन फेज़ वाले, तो मेरे साथ एक और थी दीदी। सो उनको पता था कि प्रिपरेशन फेज़ वाले बच्चे हैं, और उनको ये भी पता था कि ये पहले ट्यूटर रह चुकी है, और मतलब उन्होंने अलाउड कर रखा था, तुमने बुक्स वगैरह ला सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मैं लेके जाती थी बुक्स, एंड ऐसा कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता था। पर मैंने वहाँ पे आई गेस 6-7 मंथ किया होगा। तो वो टाइम ऐसा था, धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैं कितना टाइम का वेस्टेज कर रही हूँ। प्लस टाइम का तो वेस्टेज हो ही रहा था। दूसरी एक और चीज़ थी कि ट्यूशन्स में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी दिन छुट्टी चाहिए, तो हमने ऑफ ले लिया, और हम उसको नेक्स्ट डे, जिस दिन हमारी छुट्टी लाइक संडे को करते हैं, तो संडे को कवर कर लिया। प्लस किसी दिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके उस छुट्टी को हम कवर कर लेते हैं, है ना? जो सामने पेरेंट्स होते हैं वो फ़ी में से उसको मतलब माइनस नहीं करते हैं। बट किसी स्पेसिफिक जॉब में क्या होता है कि हम जॉब करते हैं, हम किसी दिन नहीं गए, एक मतलब स्टूडेंट को तो छुट्टी करनी पड़ती है, कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर के, कभी आईडी कार्ड बनवाना होता है, कभी कोई फॉर्म सबमिट करना होता है, कभी एक्सटर्नल आ जाता है, कभी इंटरनल आ जाता है, तो कॉलेज के चक्कर लगते ही रहते हैं। और मेरा कॉलेज इतना दूर है कि मुझे मतलब जाने में पूरा 2 ढाई घंटे लगते हैं, प्लस वो आने में, मतलब पूरा दिन चला जाता है। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि हाफ डे लगा के आप चले गए। तो इतना दूर है, ठीक है? तो मतलब पूरा दिन चला गया, तो इस तरह से काफ़ी छुट्टी हो जाया करती थी। अब मुझे नहीं पता था पहले कि उस छुट्टी के पैसे कटते हैं, तो मुझे पता चला कि जब मैं तो यही सोच रही थी 8000 सैलरी आएगी, बट प्रॉपर्ली वो 8000 सैलरी कभी आई ही नहीं। उसमें मतलब माइनस होके ही मिलता था, कभी से 7, 6, 5 इस तरह से, क्योंकि छुट्टी होती रहती है। सो तब मैंने डिसाइड करा कि वंशिका, जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसको तुम मतलब यूज़ नहीं कर रही हो, ठीक से सही जगह नहीं लगा रही हो। यही टाइम है तुम्हारा प्रिपरेशन का, एंड इस तरह की चीज़ें। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं वहाँ से भी क्विट करूँगी। क्विट करा। फिर मैंने अगेन ट्यूशन्स स्टार्ट करे अपने, और उसके बाद मुझे धीरे-धीरे ट्यूशन्स मिलने लग गए काफ़ी अच्छे। देन मैंने चार्ज अपने थोड़े से बढ़ा दिए थे, लाइक 2000 में चार्ज करने लग गई, है ना? फिर धीरे-धीरे जब मुझे कोई न्यू मिलता, तो फिर मैं 3000 चार्ज करने लग गई थी। तो इसी तरह से लाइक 3000 तक मैं करा मैंने थर्ड ईयर तक। और अगर थर्ड ईयर के बाद भी मैं अभी भी पढ़ा रही होती, तो मैं अभी चार्ज करती 4000 फॉर 1 एंड हाफ आवर। और प्लस ये रही मेरी मेरी पूरी स्टोरी। तो इसके थ्रू अगर मैं एडवाइस देना चाहूँगी आपको, फर्स्ट इज़ कि अगर फर्स्ट टाइम आपके आस-पास बहुत सारी ट्यूशन्स और आपको मौका नहीं मिल रहा है पढ़ाने का, सो आप क्या करो कि मतलब जो भी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, फर्स्ट आप उसको ग्रैब करो, ठीक है? और मतलब जैसा भी है, काफ़ी प्रोफेशनल रहो। अपनी जो भी आप पढ़ा रहे हो, जितना आपने टाइम फिक्स करा है उतना ही पढ़ाओ। एक्स्ट्रा अगर पढ़ा रहे हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी लो। तो ये चीज़ें होती है समझने की, जो मुझे कोई ऐसा समझाने वाला नहीं था। इनफैक्ट मेरी मम्मी बोलती थी कि इतना क्या पढ़ाना है, पूरा-पूरा दिन लगी रहती है। तो ना उस समय मुझे इतना समझ नहीं आया, बट अभी जब मैं उस फेज़ से निकल चुकी हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने कितना लॉस करा है टाइम का। एंड सेकंड अगर मैं बताऊँ, लाइक अपना टाइम फिक्स रखो, जो भी आपका पेमेंट है उसको फिक्स रखो। और हाँ, जो मुझे ज़्यादातर बच्चे मिले वो ये 4th 5th क्लास के इतने ही मिले, क्योंकि वही फ्रेंड सर्कल था मदर्स का। सो
प्लस वन मोर थिंग मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि हम पढ़ाने जाते हैं बच्चे के घर में, तो ना पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती है। लाइक आजकल के मॉडर्न स्कूल्स में बहुत एक्टिविटीज़ मिलती है, कभी ये चार्ट पेपर, कभी कोई प्रोजेक्ट, कभी कोई एक्टिविटी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ट्यूटर हो, आप ही वो सब करवाओगे, है ना? और आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल कि वो चाहे पेरेंट्स बोले ना बोले, मैं पहले ही वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर लेती हूँ। लाइक मेरा तो ये भी सीन था कि इफ़ बच्चा लाइक है तो मैं उसको खाना भी खिला रही हूँ, लाइक मतलब बहुत इस तरह की चीज़ें मैं इस ऐसा फ़ील करा करती थी, लाइक आई एम सो लाइक ये। और जो सामने पर्सन है वो लाइक बहुत इस तरह का। सो ऐसी चीज़ें थी, पर मुझे धीरे-धीरे समझ आई कि मनी, पैसा इससे नहीं होता है। जो नॉलेज होती है वो एप्रिशिएट करने की चीज़ है। आप अपनी सिर्फ़ नॉलेज जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी सर्विस है, आप सिर्फ़ उसका अर्न कर रहे हो। नो मैटर उनका घर इतना बड़ा है, आपका घर ये है, ये वो, तो जस्ट साइड इट। तो मैं काफ़ी छोटा ऐसा फ़ील करती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एवरीथिंग। लाइक चार्ट पेपर बनाना है, ठीक है, मैं बनाती हूँ। होमवर्क करवाना है स्कूल का होमवर्क मैं कराऊँगी। और लाइक खाना खिलाना है, लाओ मैं खाना खिला देती हूँ। लाइक रंगोली बनानी है, ये करना है, एक्स वाई ज़ेड काम होते हैं। तो धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि तो मैं टोटली रॉन्ग ट्रैक पे चल रही थी। तो अपने काफ़ी, अगर आप ट्यूटर हो तो उसको बहुत प्रोफ़ेशन के साथ कीजिए। लाइक आपका काम है सिर्फ़ उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना, उनकी फ़ैमिली में ये वो क्या हो रहा है, आपका कोई मैटर नहीं बनता है। जाइए बच्चों को पढ़ाइए। एक और चीज़ है कि 2 आवर्स की ट्यूशन्स होती है, जब मैं पढ़ा करती थी अपने ट्यूशन में तो 2 घंटे की ट्यूशन होती थी। बट वही 2 घंटे मैंने एक आइडियल टाइम बना लिया कि 2 घंटे की ट्यूशन होती है बस। 1 घंटे में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पर 1 घंटे के लोग 4-4 हज़ार रुपए ले रहे हैं पढ़ाने के। 1 घंटे भी पढ़ते हैं। तो मैं तो स्पेसिफिक टाइम 2 आवर्स ये दे के मैं दिन के 1 डेढ़ बजे से रात के 8, साढ़े 8, 9, इनफैक्ट जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैं रात के 10-10 बजे तक भी घर आई हूँ। सो ऐसा मेरा पूरा टाइम स्ट्रेच हो जाता है, और इतना सब कुछ करने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छे चार्जेस करती, लाइक अगर मैं 1.5 घंटे से रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक कमा रही हूँ, तो लाइक एक ट्यूशन का आप समझ लो 3000, 4 भी नहीं करते हम, 3 रखते हैं, तो 3 5 ज़ा 15, 5 ज़ा 15 तो 15,000 बनते। अगर 4 करती तो 4 5 ज़ा 20,000 बनते। तो मैं 15-20,000 अर्न कर रही होती, है ना? बट नहीं, मेरे चार्जेस काफ़ी कम थे, वो तो धीरे-धीरे बाद में इंक्रीज़ हुए 3rd ईयर में जाके। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में काफ़ी कम थे। तो उस समय मैं जस्ट अर्न कर रही थी कभी 9,000, कभी 12,000, मतलब 10-12,000 ऐसा सीन चलता था। सो मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप अपने लाइक इनिशियल फेज़ में हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। बहुत प्रोफेशनल रहो, चाहे आपको एक्सपीरियंस हो या एक्सपीरियंस ना हो, आप अपना टाइम दे रहे हो और वो टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। सामने वाले को क्लियर बोलो कि मैम मेरे 1 आवर की वैल्यू 3000 है और 4000 है। इफ़ आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो ओके। बहुत सारे मतलब पेरेंट्स हैं जो पढ़ाने के लिए रेडी हैं। होम ट्यूटर मिलना अभी बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। जब मैंने छोड़ा तो मुझे पता चला सच में होम ट्यूटर की कितनी डिमांड है, और मैं जस्ट पढ़ा रही थी 1000 रुपीज़ में, 800 रुपीज़ में। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आई गेस मैंने सब शेयर कर दिया है, और मैंने कुछ नोट डाउन नहीं करा था, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, एक और चीज़ कमेंट सेक्शन में आया था वो बीएड वाला क्वेश्चन, तो मैंने कुछ ऐसा बीएड नहीं करा है। इनफैक्ट मैं तो अपने कॉलेज ईयर्स में ही प्रिपेयर कर रही थी, और सामने पेरेंट्स को ये भी पता था कि हाँ, ये किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है, प्लस कॉलेज भी है इसका, तो ये पता था उनको। और लाइक ऐसा कभी किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारे पास कितना है। हाँ, पूछा है। जब मैंने अभी घर में स्टार्ट करा पढ़ाना, तो एक न्यू आई थी मैम, काफ़ी लाइक राजस्थान, वो खुद भी टीचर थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है। और अभी मैं घर में पढ़ाती हूँ, मेरे पास 8 बच्चे आते हैं, और मैं 1200 रुपये एक बच्चे का चार्ज करती हूँ। थोड़ा-सा हाई कहूँगी मैं, क्योंकि मेरे आस-पास जितने पढ़ा रहे हैं घर में, अपने घर में बच्चों को बुला के, तो वो लाइक कोई 500, कोई 800, इतना 800 मिनिमम या 1000 इतना चार्ज कर रहे हैं। पर मैं 1200 ले रही हूँ, बिकॉज़ मेरे सा आधे बच्चे तो सेम क्लास के हैं, और सेम स्कूल के बच्चे हैं, दिल्ली पब्लिक के, डीपीएस के। सो इस वजह से मैंने 1200 रखे हैं, और मेबी ठीक ही रखे हैं जिस हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ। क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा करवाना, ये पता नहीं मेरे अंदर से इस हैबिट को हटाना है धीरे-धीरे। बाकी नो बोलना मैं धीरे-धीरे सीख गई हूँ। और एक ना हम वो बताते हैं कि लाइक क्या-क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट इज़ कि बहुत प्रोफेशनल रहना है अपने काम में। जो डिसाइड हुआ है फर्स्ट डे पे पहले ही दिन बात कर लो कि इतने आवर्स पढ़ाऊँगी, इतना ये करूँगी। और इफ़ सामने अगर बच्चा किसी मतलब जो भी बच्चा या उसकी छुट्टी करवाई जा रही है, तो उसकी हेडेक आप नहीं लोगे कि आप उसको करवाओगे किसी वीकेंड्स पे, या वो उसकी हेडेक आपकी नहीं अगर सामने से छुट्टी हो रही है। बट अगर आप कोई छुट्टी ले रहे हो, वैसे तो देखो मंथ में 1 छुट्टी ही तो चलती है। बट आपने 1-2 दिन ज़्यादा छुट्टी ले रही है, तो एक थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप या तो वीकेंड पे वो टाइम कवर कर दो, या फिर आप डेली 30 मिनट्स एक्स्ट्रा देके वो कवर करवा दो। सेकंड थिंग ये, बाकी इतना लोड नहीं लेना कि सामने वाले बच्चे का इतना सिलेबस छूट गया है, ये है, वो है, आप ही की हेडेक है। नहीं, आपने जितना टाइम डिसाइड करा है, जितना आपका अमाउंट फिक्स है, आप उतना ही करो। एकदम प्रोफेशनल रहो, कोई इमोशंस एंड ये सब मत करो। प्लस थर्ड थिंग क्या होती है, हाँ, मैं तो लाइक ऐसी थी कि पेरेंट्स ये ना सोचे कि लाइक 2 आवर्स है तो 2 आवर्स ही पढ़ाती है, 10-15 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देती है। ये क्योंकि पेरेंट्स मुझे बोलते थे दूसरे ट्यूटर के लिए कि ऐसा-ऐसा हो, तो मैं इस चक्कर में क्या करती थी, मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाती थी, लाइक मेरे लिए ऐसा ना सोचे। तो मतलब सोचने दो जो आपके बारे में सोच रहा है।
लाइक जितना आपको पे करना है, जितने टाइम का, आप सिर्फ उतना ही दो। 2 आवर्स लाइक 4 टू 5 की ट्यूशन है तो 5 बजे खत्म कर दो। ये नहीं कि 5:15 पे खत्म करनी है, ऐसा मत करो। ऐसा आप दौड़ा-दौड़ा 10-15 मिनट बताओगे, ऐसे-ऐसे सामने वाले की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। लाइक वो तो कभी समझेगा कि आप आधा घंटा भी एक्स्ट्रा दे दोगे। सामने वाले को लाइक आपको पता है कि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, बट सामने वाले को नहीं पता ना, और ऊपर से आप उसको बता भी नहीं रहे हो, आप और एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो। तो ये चीज़ मत करो, बताओ कि आपका एक-एक मिनट कितना प्रेशियस है। प्लस 4 चीज़ मैं कहूँगी कि होम ट्यूशन्स ज़रूर स्टार्ट करो, पर 2 या 3 से ज़्यादा ट्यूशन्स मत रखो, और 2 या 3 भी ऐसी ट्यूशन्स रखो जो पेरेंट्स भी ज़्यादा परेशान करने वाले ना हो। ऐसे लाइक ये भी कराना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा ना हो। प्लस क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे एकदम अपना ध्यान रखो। और 3 टू 4 आप चार्ज कर सकते हो। लाइक अगर 5th 6th का बच्चा है, एंड इट्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट कि आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, है ना? तो उस हिसाब से अपने चार्जेस रखो, बट 3 से कम तो मत रखो। फॉर 1 आवर, 1 एंड हाफ आवर, इस तरह से आप लेके जा सकते हो। और लाइक ये वर्ड मैं बार-बार बोलूँगी, बहुत प्रोफेशनल रहो। धीरे-धीरे क्या होता है, हमको बच्चे के साथ अटैचमेंट हो जाती है। हम डेली घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस चीज़ में हम काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा करने लगते हैं। मैं तो प्रो एक्स्ट्रा करने लगती थी। तो इस तरह की चीज़ें मत करो। सो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपसे शेयर करे। आई होप अगर कोई इस फील्ड में होगा तो उसको ये रिलेटेबल लगा होगा, और अगर कोई स्टार्ट करना चाहता होगा तो ये यूज़फुल रहा होगा। थ्रू माई स्टोरी, थ्रू माई एक्सपीरियंसेस आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड कमेंट सेक्शन में बताना इफ़ कोई चीज़ रह गई थी इस वीडियो में जो मुझे मतलब कि इसमें कवर करनी चाहिए थी, और नहीं करी है तो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँगी। और आई गेस सब मैंने कर दिया है। सो अभी हम सोते हैं, और कल का पूरा मेरा टारगेट डिसाइड है, क्या करना है। इकोनॉमिक्स रिवाइज़ करनी है वैसे तो पूरी। और हाँ, एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि मैंने एक वाईपीटी ऐप, अगर आप नहीं जानते होगे तो वो पूरा टाइम ट्रैक करने के लिए है, एस्पिरेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। और मतलब मैंने उस पे एक ग्रुप बनाया है, मैंने कम्युनिटी सेक्शन में उसका लिंक और पासवर्ड वहाँ पर डाल दिया है। पासवर्ड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लाइक जिसने पासवर्ड पूछा होगा, मैंने वहाँ पे कमेंट में लिखा है, मैंने ऊपर नहीं लिखा है, तो वहाँ पे लिंक वगैरह है, पासवर्ड। उस ग्रुप के थ्रू मैं क्या करना चाहती हूँ कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीएससी 2026 के लिए, है ना? और तो वो उसमें जॉइन हो सकते हैं। लाइक बहुत मिनिमम मैंने रखे हैं, 10 ही हैं, और आई गेस 7 तो जॉइन भी हो गए हैं, 6-7। पर प्लस ये चीज़ है, क्योंकि मैं वाईपीटी ऐप के और भी ग्रुप में मैं फॉलो मतलब ऐड हूँ। प्लस वहाँ पे मुझे क्या चीज़ बुरी लगती है कि लाइक ऊपर के ना सिर्फ 4 1 2 3 4 ऐसे 4 का होता है। लाइक ऊपर के सिर्फ 1 और 2 या 3 लाइन पे ही पढ़ रहे होते हैं, नीचे के सब लाइक 0 0 0। तो वो चीज़ काफ़ी डिमोटिवेट करती है। और एक कभी-कभी ऐसा थॉट भी आता है कि इतने सारे नहीं पढ़ रहे, कोई नहीं, आज हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इस तरह का थॉट भी आता है। तो इस तरह से मतलब मुझे एक भी ग्रुप ऐसा नहीं मिला जिसमें हर एक मेंबर बहुत अच्छे से पढ़ रहा हो, है ना? डेली उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही हो, और अगर किसी दिन नहीं भी पढ़ रहे तो अकाउंटेबल है कि हाँ, आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये रीज़न है, इस तरह से। तो मैं बस एक ऐसा ग्रुप मेंटेन करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मेरे आस-पास ऐसा कोई नहीं है जो प्रिपरेशन में है ना? और वाईपीटी ऐप के थ्रू एक ऐसा लगता है कि आप एक ऑनलाइन लाइब्रेरी में बैठे हो, और सुबह जल्दी उठने की मोटिवेशन भी मिलती है। प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2-3 स्लॉट कर लिए और अब आपका पढ़ने का मन नहीं है। अगर आप वाईपीटी ऐप खोलते हो और उसमें आपको दिखता है कि सब पढ़ रहे हैं, तो आप कितना भी कर लो, आपको अपनी बुक्स खोलनी ही पड़ती है। लाइक अंदर से आता है कि इतने सारे बैठ के पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं एक मिसिंग आउट, फोमो वाली कंडीशन आ जाती है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू गाइज़, अगर आप सीरियस हो 26 के लिए, और अगर आप लाइक एक आपको चाहिए माहौल उस तरह का, तो आप उसको जॉइन कीजिए। बट एक डिस्क्लेमर, इफ़ अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो डे 1 और डे 2 पे ही आपको रिमूव कर दिया जाएगा। सो ऐप को मतलब ग्रुप को जॉइन कर लेना, और उसके रूल्स अच्छे से पढ़ लेना, और अच्छे से पढ़ना कंसिस्टेंसी के साथ एंड दूसरों को भी मोटिवेट करना, खुद भी मोटिवेट रहना, और इसी तरह से धीरे-धीरे पूरा साल हम अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी और भी आइडियाज़ हैं मेरे दिमाग में, बट आई थिंक कि पहले एक बार प्रॉपर वो मेंटेन हो जाए 10 अच्छे से एस्पिरेंट्स, है ना? जो एक दूसरे की हेल्प करें, कंसिस्टेंट रहें। सो देखते हैं, इफ़ आपको जॉइन करना हो तब जॉइन कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में हार्ट, और बाय।